दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अनुवाद। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्मफलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। विवरण। किसी कार्य को निष्पादित करने के दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक, हमारे द्वारा संपन्न की जाने वाली बाह्य गतिविधियां। दो, उनके प्रति हमारी आंतरिक मनोवृत्ति। इसे हम वृंदावन की पावन भूमि पर बनाए जा रहे मंदिर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिक एक पवित्र कार्य को संपन्न करने में लगे हैं, किंतु उनकी मनोवृत्ति सांसारिक है। वे केवल अर्जित किए जाने वाले पारिश्रमिक में ही रुचि रखते हैं। यदि कोई दूसरा ठेकेदार उन्हें अधिक पारिश्रमिक देता है, तब वे अपनी नौकरी बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे। वृंदावन में कई तपस्वी लोग भी रहते हैं जो यह देखकर कि वृंदावन में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वे इसे भगवान की सेवा मानकर कार सेवा, स्वैच्छिक सेवा में जुट जाते हैं। श्रमिकों और साधुओं द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य एक समान ही है, किंतु उनकी आंतरिक मनोवृत्ति अलग अलग है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा के साथ ऊपर उठे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को सुखी रखने के प्रयोजनार्थ कर्म करते हैं वे दुखी होते हैं। वे लोग जो बिना फल की आसक्ति के समर्पित होकर समाज के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं श्रेष्ठ कहलाते हैं, और वे लोग जो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं वे वास्तव में ज्ञानी हैं। इस श्लोक में कृपण शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कृपण शब्द का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविधः। श्रीमद् भागवतम 6.9.49। कृपण वे हैं जो यह सोचते हैं कि परम सत्य केवल भौतिक शक्ति से निर्मित इंद्रिय विषय भोग के पदार्थों में ही है। श्रीमद् भागवतम में पुनः यह भी वर्णन किया गया है। कृपणो योजितेन्द्रियः 11.19.44। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जब कोई मनुष्य चेतना के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होता है तब वह स्वाभाविक रूप से कर्मों के फलों का सुख प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देता है और समाज सेवा की भावना से कार्य करता है। कंप्यूटर तकनीक में प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स आजकल अपनी समृद्धि, संपत्ति और ऊर्जा को समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार बिल क्लिंटन यूएसए जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात अब संसार को मानवता की सेवा करने का उपदेश देने में लगे हुए हैं, और उन्होंने इस विषय पर हाउ ईच ऑफ अस कैन चेंज द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। सेवा में रत होना प्रशंसनीय है, किंतु फिर भी इसमें अपूर्णता है। सेवा की मनोभावना पूर्णतः तभी होती है जब हम अपने कर्मों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए करना सीख जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। अनुवाद। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। विवरण। कर्मयोग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्रायः लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब उनकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारे कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण लें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीरफाड़ सर्जरी का कार्य करता है और वह संभाव से अपना कर्तव्य निभाता है। चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए, इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि वह केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसकी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर जाता है, तब सर्जन को हत्या करने का अपराध बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो, तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय व्याप्त हो जाता है कि वह कुशलता पूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य नहीं है। वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें अपेक्षाकृत अधिक कुशल नहीं बनाती, अपितु इसके विपरीत आसक्ति हमारी कार्यकुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके स्थान पर यदि हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, तब हम बिना आकुलता, घबराहट, आशंका और अधीरता से अत्यधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन का निजी उदाहरण भी इस तथ्य को उजागर करता है कि फल की आसक्ति को त्यागने से कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता का उपदेश सुनने से पूर्व अर्जुन विजयी होकर राजपाट पाने की इच्छा के साथ युद्ध करना चाहता था। श्री कृष्ण से भगवद गीता का उपदेश सुनने के पश्चात उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि यह भगवान की सेवा थी और श्री कृष्ण की भी इसमें प्रसन्नता थी। वह सदैव एक योद्धा रहा, यद्यपि उसकी आंतरिक प्रेरणा परिवर्तित हो गई थी। यह सत्य है कि बिना मोह के उसके द्वारा किए गए कर्तव्य पालन ने उसे किसी भी प्रकार से पहले की अपेक्षा कम सक्षम नहीं बनाया। वास्तव में उसने अति उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा, क्योंकि युद्ध करने का उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।